तो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम सीमेंस कंट्रोलर में जो सेंटरिंग करके साइकिल है ड्रिलिंग मोड में उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि जिससे हम हर एक फीचर्स के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम सेंटरिंग देते हैं, सेंटरिंग करके। और जैसे ही हमारा जो हेडर होता है जनरली, तो G71 यानी कि हमारा मैट्रिक मोड MM मोड में हमें काम करना है। G90 यानी कि हमारे एब्सोल्यूट मोड में हमें काम करना है। जो भी प्रोग्रामिंग हम कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेंगे वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स देंगे। G90 जी, फिर आएगा G40, तो कोई कंपेंसेशन है वो कैंसिल कर देना है, तो G40 और G95, क्योंकि हमें MM पर रिवॉल्यूशन मोड में काम करना है। नाउ एक हम ड्रिल कोई भी जगह पर टूल स्टेशन पे एक नया टूल क्रिएट करके एक ड्रिल जनरेट कर देते हैं। जैसे ही हम 3 नंबर पे टूल पे करें, वहां पर न्यू टूल करके यहाँ पर ड्रिलिंग करके एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहां पर एक ट्विस्ट ड्रिल हम ये कटिंग एज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एक नाम प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि 10 mm ड्रिल। उसके बाद हमें ऑफसेट लिया, वो सारी चीजें हमने कर दी है। और यहाँ पर हम डायमीटर डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हम इजीली सिमुलेशन देख पाए इसीलिए। और एक टिप एंगल करके एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ टिप एंगल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे ही ये ड्रिल का ये दोनों एज के बीच में जो एंगल जनरेट होता है वो एक्चुअली टिप एंगल कहलाता है। तो जनरली वो 118 डिग्री कार्बाइड ड्रिल में होता है। और अगर HSS में बात की जाए तो वो जो ड्रिल घिसेगा उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा। तो जनरली हम यहाँ पर जो एग्जांपल देखेंगे उसके लिए हम यहाँ 90 डिग्री प्रीफर करेंगे। सो हमें सिमुलेशन में भी हम आगे जान पाएंगे कि उसका यूज क्या होता है। नाउ यहाँ पर हमने टूल T3 डिफाइन कर दिया है, तो T3 फिर अगर M6 टूल चेंज करने के लिए कोड हमने डाल दिया, कटिंग एज डिफाइन कर दी D1 करके, जो हम D9 तक डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। नाउ कुछ RPM यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 500 RPM पर, या अगर कार्बाइड ड्रिल है तो हमने 1800 RPM M4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमें फीड रेट है वो डिफाइन कर देनी है, क्योंकि साइकिल में कहीं पे भी फीड रेट डिफाइन करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नाउ हमें ड्रिलिंग है वो सेंटर में ही करना है, सो इसीलिए हमें जो पार्किंग पॉइंट है वो भी पहले ही डिफाइन कर देना है, जैसे कि G0X0Z5, तो हमारा ड्रिल यहाँ पर X0Z5 पोजीशन पर पार्किंग हो जाएगा। उसके बाद हमें ड्रिलिंग साइकिल का यूज करना है। तो जैसे ही हम ड्रिलिंग में गए, यहाँ पर सेंटरिंग करके सबसे पहली मेथड है वो अवेलेबल है। तो जब भी हमें एक ही पैक में ड्रिलिंग कंप्लीट कर देना है, एक बार ड्रिल आएगा, जो भी ZMM की डेप्थ पर जाना है वहां पर जाकर वो रिट्रैक्ट कर देगा। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है तो सेंटरिंग साइकिल का हम यूज कर सकते हैं। तो सेंटरिंग में अगर जाएंगे, सबसे पहली चीज आएगी यहाँ पर प्लान है कि कौन सा वर्किंग प्लान आपको सिलेक्ट करना है वो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हम बात करें तो जो वर्किंग प्लान आता है टर्निंग मशीन में एक्टिवेट, वो बाय डिफॉल्ट G18 वर्क प्लान रहता है, क्योंकि हम X और Z एक्सिस के कोऑर्डिनेट के साथ ही खिलवाड़ करते हैं, X और Z एक्सिस का ही मूवमेंट रहता है, तो उस समय पे हमारा वर्किंग प्लान होता है वो G18 रहता है। लेकिन जब हम ड्रिलिंग करेंगे तो ड्रिलिंग में हम क्या करेंगे कि Z एक्सिस को Z प्लस, Z माइनस, Z प्लस, तो जो भी हमें कटिंग करना है वो Z एक्सिस के साथ करना है। तो उसके जो परपेंडिकुलर जो Z एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस देखी जाए तो वो XY वर्क प्लेन होगा। Z एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन जो क्रिएट होता है, जनरेट होता है, वो XY प्लेन होता है। सो इसी की वजह से हमें XY प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमें OD में ड्रिलिंग करना है, अगर टर्न मिल मशीन है हमारे पास, अगर हमें OD में वर्किंग करना है, कटिंग करना है, तो उस समय पर जो वर्किंग एक्सिस होगी वो X एक्सिस होगी, राइट। तो उस समय पे कौन सा वर्क प्लेन यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, तो X एक्सिस के परपेंडिकुलर YZ वर्क प्लेन वहां पर क्रिएट होगा। तो जब भी हम टर्न मिल मशीन पर काम करेंगे तो उस समय पर X एक्सिस के साथ ही हमें प्लस माइनस करना होगा, तो हमें
YZ वर्क प्लेन यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। सो जैसे ही हमें ओडी में काम करना है तो YZ वर्क प्लेन चूज करना है, तो वो हमें यहाँ पर इमेज में ही दिखाएगा। सो कोई एक वर्क प्लेन हमें चूज करना ही पड़ेगा, तभी ड्रिलिंग साइकिल स्टार्ट होगी, वरना एक अलार्म जनरेट हो जाएगा। नाउ जो फर्स्ट पॉइंट है वो रिट्रैक्शन प्लेन है। तो इस पॉइंट का क्या महत्व रहता है, तो जब भी ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद ड्रिल कौन सी पोजीशन पर आकर रुकेगा, वो वैल्यू हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है कि ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद Z50 पर रुकना चाहिए, Z100 पर रुकना चाहिए, Z20 पर रुकना चाहिए। ये चीज आरपी डिफाइन करती है। तो इससे ड्रिलिंग कटिंग के साथ कुछ लेना देना है, लेकिन ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ड्रिलिंग किस पोजीशन पर आकर रिट्रैक्ट करेगा, रुकेगा, वो पोजीशन यहाँ पर हमें डिफाइन करनी है। नाउ SC यानी कि सेफ्टी डिस्टेंस है कि हमने जो भी Z0 डिफाइन किया है उससे भी कितना आगे से हमें ड्रिलिंग को स्टार्ट करना है। तो जब भी हम SC अगर 5 डिफाइन करेंगे और Z0 हमारा 0 रहेगा तो Z+5 से ड्रिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि Z+5 से कटिंग होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आगे हमारा जो फेस है अगर वो आउट रहेगा तो सेफ्टी के लिए कितना हम आगे से चलाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर 2 करना चाहते हैं तो Z+2 से स्टार्ट करेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है वो Z0 के रेफरेंस में यहाँ पर ये स्टार्ट होगी। फिर आता है सिंगल पोजीशन। तो टर्निंग मशीन में अगर हमारा सिंपल टर्निंग मशीन है तो वहां पर हमें सेंटर में ही ड्रिलिंग करना है, तो हमें सिंगल पोजीशन सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर हमारे पास टर्न मिल मशीन है तो वहां पर क्या होगा कि हमारा ड्रिल खुद रोटेट होगा, तो हम कहीं पे भी पीसीडी पर जाकर काम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटर में ही काम करना है। हम अगर सेंटर की अलग पीसीडी पर भी हमें काम करना है तो वो हम टर्न मिल मशीन में करेंगे, लेकिन अगर सिंपल टर्निंग मशीन है तो हमें सिंगल पोजीशन ही सिलेक्ट करना है। नाउ Z0 यानी कि आपको Z जो ड्रिलिंग है वो कहां से स्टार्ट करनी है वो वैल्यू। तो हमें अगर Z0 से ही स्टार्ट करनी है तो हमें 0 डिफाइन करना है। अगर कुछ अंदर फेस में भी ड्रिलिंग है, Z-5 से ड्रिलिंग स्टार्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो फीड जहां पर कटिंग करना स्टार्ट करेगा वो Z0 प्लस सेफ्टी डिस्टेंस से करेगा। Z0 तो यहाँ पर 0 है तो +2 से यहाँ पर ड्रिलिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर डायमीटर और टिप ये 2 ऑप्शन अवेलेबल है। तो टिप का मतलब क्या रहता है कि जो हमने ऑफसेट इस पॉइंट से लिया है वो पॉइंट कितना अंदर जाना चाहिए। अगर Z- हम यहाँ पर Z-5 डिफाइन कर देंगे तो ये जो नॉच है जहां से हमने ऑफसेट लिया है Z का, तो वो -5 mm तक जाएगी, लेकिन जो उसका यहाँ पर एंगल जनरेट होगा तो वो कंसिडर करके ही Z-5 तक हमारा ड्रिलिंग करेगा। यानी कि अगर फुल डायमीटर देखा जाए तो वो -5 mm तक नहीं जनरेट होगा, जो उसकी ड्रिल की जो एंगल है वो वहां पर फॉर्म जरूर होगा। तो अगर हमें 5 mm की ड्रिलिंग डेप्थ तक पूरा जो 10 mm का डायमीटर जनरेट करना है तो हमें बट ऑब्वियस ज्यादा ही ड्रिलिंग करना पड़ेगा, तभी वो 10 mm का डायमीटर 5 mm की लेंथ में जनरेट करके देगा। नाउ यहाँ पर ड्वेल टाइम है। तो ड्वेल टाइम किसके लिए होता है कि अगर हम सेंटर कोटेशन लगा रहे हैं तो हमें जो जहां पर ये जो टेपर एंगल है वो क्रिएट होगा, वो फॉर्म होगा, वो हमें फिनिशिंग वाला चाहिए, चमक वाला चाहिए। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हमारी एक्सिस को होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो कभी कभार अगर चिप फॉर्मेशन भी हो रहा है तो वो भी यहाँ पर रिमूव हो जाएगा कि थोड़ी देर के लिए, जैसे कि 1 सेकेंड के लिए हमने 1 सेकेंड डिफाइन किया तो 1 सेकेंड के लिए हमारा एक्सिस से वो होल्ड करेगा, वहां पर Z की -7 mm की पोजीशन तक पोजीशन पे हमारा स्पिंडल है वो रोटेट करता रहेगा। तो जो चिप फॉर्मेशन जो वहां पर बर फॉर्मेशन होगा वो भी रिमूव हो जाएगा, और जो यहाँ पर डिग्री जनरेट होगी एट द एंड वो फिनिशिंग वाली मिलेगी। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और उसका एक सिमुलेशन देखते हैं। यहाँ पर हमने M5, M9 और M30 दे दिया। फिर कुछ कूलेंट वगैरह स्टार्ट करना है तो वो भी हमने कर दिया। यहाँ पर हम एक ब्लैंक डिफाइन करते हैं, वेरियस में जाएंगे, ब्लैंक में गए, यहाँ पर हमने सिलेंडर डिफाइन किया कि 50 mm का डायमीटर का एक कंपोनेंट है। नाउ
तो ये जो सेंटरिंग साइकिल है वो किस तरह से वर्क करेगी उसके बारे में हम देखते हैं सिमुलेशन में। तो जैसे ही हमने बात की थी, सबसे पहले जब भी हमने सिंगल ब्लॉक स्टार्ट किया तो बारी बारी से देखते हैं कि किस तरह से सेंटरिंग साइकिल है वो वर्क करती है। तो यहाँ पर टूल आ गया X0 Z5 की पार्किंग पोजीशन पर, वहां से वो अब रैपिडली Z2 तक जाएगा, क्योंकि हमने जो सेफ्टी डिस्टेंस डिफाइन किया है वो Z+2 mm डिफाइन किया है, तो वो रैपिडली Z2 mm तक जाएगा। राइट, तो ये यहाँ पर पहुंच चुका है। अब वहां से वो फीड रेट में कटिंग करना स्टार्ट कर देगा और Z-7 तक जाएगा। तो कुछ इस तरह से वो कटिंग करता करता वो आगे बढ़ेगा, और उसके लिए जो फीड रेट है वो हमने बाहर ही डिफाइन करके रखी है। और याद रखना है कि Z-7 ये पॉइंट जाएगा, तो जो भी ड्रिल का टिप एंगल है वो कुछ यहां तक क्रिएट होगा, फॉर्म होगा। राइट, अब हम जानना चाहते हैं कि जो टिप है उसके अलावा वहां पर एक डायमीटर करके भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसका क्या पर्पज है। तो मेनली उसके लिए हमने टिप एंगल है उसकी जगह पर हम डायमीटर डिफाइन कर देते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि हमें कितना डायमीटर उस कंपोनेंट में फॉर्म करना है। जैसे कि 5 mm का डायमीटर यहां तक हमें इस कंपोनेंट में फॉर्म करना है, तो वो अपने आप ड्रिलिंग डेप्थ है वो डिसाइड कर लेगा, क्योंकि हमने जैसे ही बात की है कि हमारा जो ड्रिल का डायमीटर है वो 10 mm है, यानी सेंटर लाइन से 5 mm ऊपर 5 mm नीचे। इसका जो टिप एंगल है वो हमने 90 डिग्री डिफाइन किया है, यानी 45 डिग्री सेंटर से ऊपर होगा, 45 डिग्री नीचे होगा। तो कंपोनेंट में अगर 5 mm का डायमीटर जनरेट करना है तो उसको z एक्सिस में, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री 1 होगा। जैसे ही हम चैम्फर रेडियस का कैलकुलेशन करते हैं तो अगर x में अगर 5 mm जाना है तो z में बट ऑब्वियस उससे आधा उसे ट्रैवल करना पड़ेगा 2.5 mm। सो जब हमारा ड्रिल है वो Z-2.5 mm तक जाएगा तो यहाँ पर 5 mm का डायमीटर ड्रिल का जनरेट होकर हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए ये डायमीटर का एक कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अगर 5 mm डायमीटर हमारी रिक्वायरमेंट है तो वो अपने आप ही Z-2.5 की mm डेप्थ तक वो कटिंग करता हुआ जाए। तो यहाँ डायमीटर का ये पर्पज होता है, जो कि हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, लेकिन उसका क्या यूज हो सकता है वो जानना हमारे लिए जरूरी है। तो जैसे ही Z2 तक आ गया, तो जैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं Z-2.5 तक हमारा ड्रिल है वो कटिंग करते करते जाएगा। सो यहाँ पर जो डायमीटर फॉर्म होगा, जनरेट होगा, वो 5 mm का होगा, क्योंकि हमने ये डिफाइन करके रखा है। और ये एंगल का कैलकुलेशन है वो ऑफसेट में से जाकर अपने आप ही मशीन डिसाइड कर लेगा, क्योंकि हमने 90 डिग्री यहाँ पर दिया है। लेकिन जैसे ही हमने बात की थी कि जो ड्रिल का एंगल होता है, सपोज कार्बाइड ड्रिल है तो वो 118 डिग्री का यहाँ पर टिप एंगल रहता है। अगर HSS है तो वो कुछ जो जिन्होंने ये ड्रिलिंग जो ये प्रोफाइल ग्राइंडर मशीन में घिसा है उस पर वो डिपेंड करेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 118 डिग्री रहता है। लेकिन इसका क्या पर्पज होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री डिफाइन किया। अगर हम 10 mm डायमीटर डिफाइन करेंगे तो वो 5 mm तक अपने आप Z-5 mm तक वो कटिंग करता हुआ जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि हमें 10 mm का डायमीटर चाहिए, तो हमने टिप एंगल 90 डिग्री फॉर्म करके रखा है, तो वो Z में उसकी जो मूवमेंट रहेगी वो -5 mm तक रहेगी। तो ये है -5 mm, राइट। तो यहाँ पर जो डायमीटर जनरेट होगा, क्रिएट होगा, वो 10 mm का होगा, क्योंकि हमने वो डिफाइन किया हुआ है। सो इसका कोई मेन रोल नहीं होता है, वो अपने हिसाब से हमें वो डिफाइन करना है कि अगर हमें कितनी डेप्थ तक ड्रिलिंग करना है। तो अगर यहाँ पर हम टिप डिफाइन कर देंगे और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि
20 mm तक हमें ड्रिलिंग करना है। तो वो 20 Z-20 तक हमारा एक्सिस है वो मूव करके हमें ड्रिलिंग करके देगा। नाउ यहाँ पर एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है रिवॉल्यूशन करके, कि हमें कितने रिवॉल्यूशन तक हमारे मशीन को होल्ड करके रखना है, ड्वेल टाइम देना है। अगर हम 5 रिवॉल्यूशन कर देंगे तो स्पिंडल है वो 5 रिवॉल्यूशन करेगा, तब तक हम हमारी एक्सिस है वो वहां पर रुकी रहेगी। तो ये पूरी हमारी सेंटरिंग साइकिल है कि उसका क्या पर्पज रहता है, वो कैसे वर्क करती है। और सारे जो आगे हम ड्रिलिंग साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, वो सारी ड्रिलिंग साइकिल्स है उनके जो सारे पैरामीटर्स है वो सिमिलर ही है। तो अगर एक बार ये सारी चीजें हम समझ जाएंगे तो आगे सारी साइकिल्स को एग्जीक्यूट करने में आसानी रहेगी। सो यहाँ पर जैसे ही हमने Z-20 वहां पर Z1 में डिफाइन किया था, तो हमारा ड्रिलिंग डेप्थ है वो Z-20 मिलेगा। लेकिन जो भी टिप एंगल है वो अगर देखा जाए तो वो इस Z-20 में इंक्लूडेड है। तो जो टिप एंगल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें Z-15 तक जो 10 mm का पूरा डायमीटर मिलेगा। ओके, क्योंकि ये हमारे जो 2.5 जो 5 mm की लेंथ में ये पूरा टेपर यहाँ पर दिया गया। एंड ऑल द बेस्ट गाइस,